हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्या यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलने वाली क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की अनदर वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। सर, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या हमने पहले पढ़ी है? हाँ, हम इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को ऑलरेडी क्लास 8 में एक बार पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है। अब हम देखेंगे कि सर इन आइडेंटिटीज को हमें कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना होता है, और हम देखेंगे कि आगे की आइडेंटिटीज भी क्या होती है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखना बच्चों बहुत ध्यान से कि मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आप हम एक बार देख लेते हैं। विच इज सर, we have learned about the following identities in early classes। हम इन आइडेंटिटीज के बारे में ऑलरेडी जो है पहले की क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें पहली आइडेंटिटी कौन सी है मेरे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फिर मैंने क्या देखा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट मैंने क्या देखा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट आता है सर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर, वी हैव ऑल्सो यूज्ड these identities in simplifying and factorizing algebraic expression। ठीक है, इन दिस टॉपिक वी शैल स्टडी सम मोर आइडेंटिटीज एंड देयर यूज इन द पॉलिनोमियल्स। नाउ कैसे करेंगे हम इन आइडेंटिटीज का यूज हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखना बहुत ध्यान से, विच इज के सर सबसे पहली चीज मुझे क्या पता है कि ये आइडेंटिटीज यूज करने के लिए इससे अच्छा तरीका क्या है मेरे पास। ये सारी आइडेंटिटीज जो है वो कहीं ना कहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प लेती है। दैट मीन्स अगर आपने ध्यान से देखा हो कि ये वाली जो आइडेंटिटी है, विच इज ये वाली आइडेंटिटी, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। दैट मीन्स दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर आए और प्लस या माइनस करके ये नंबर आए, अगर यहाँ पे मेरा 1 बैठा है तो, राइट, ओके। और ये आइडेंटिटी ऐसी है जो इसमें 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 तीनों में लग रही होती है कहीं ना कहीं। कैसे करेंगे देखना बहुत ध्यान से, विच इज मुझे क्या दिया हुआ है देखो। इसको देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पे क्या अवेलेबल है मेरे पास, यहाँ पे दिया हुआ है 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता। ओके बच्चों, नाउ देखना बहुत ध्यान से, यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, फर्स्ट जो मेरे को फैक्टराइज करना है यहाँ पे वो क्या है देखो। विच इज सर 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। अच्छा जी, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखना बहुत ध्यान से। विच इज सर, अगर मैं यहाँ पे इसको ये देखूं कि ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट मींस मैं अब यहाँ पे क्या देख सकता हूँ सर, 4 इंटू 9। कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली ही टेक्निक लगानी है यहाँ पे, विच इज सर 4 इंटू 9 हो गया मेरा कितना, 9 4 36, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए मेरा 36 और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए 12। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 36 है, प्लस माइनस करने पे 12 है? आई थिंक दैट कैन बी 9 और 4 नहीं, बिकॉज 9 4 36 तो होता है, बट 9 को मैं 4 ऐड करूंगा तो मेरा 13 आएगा, 12 नहीं आएगा। और क्या हो सकता है, 6 और 6, यस 6 और 6 हो सकता है, तो मैं चलो 6 और 6 ले लेता हूँ यहाँ पे। विच इज 4a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। देखना बहुत ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2a, अंदर क्या बचा 2a प्लस 3b। इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है सर 3b। अंदर क्या बचा, अंदर बचा मेरा यहाँ पे सर 2a प्लस 3b। तो देखो सर 2a प्लस 3b यहाँ भी है, 2a प्लस 3b यहाँ भी है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2a प्लस 3b, मेरा कॉमन आ गया, और बाहर क्या बचा भी मेरा 2a प्लस 3b। दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, और यू कैन राइट इट लाइक 3a प्लस 3b का 2a प्लस 3b का सॉरी होल स्क्वायर। आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे मैंने अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाई है, लेकिन उससे मेरा आंसर इसका भी आ रहा है जिसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लग रहा था एक्चुअली। नाउ नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 16a स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, सीधे 16a स्क्वायर माइनस 40ab प्लस 25b स्क्वायर। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सर यहाँ वैसे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, पर अगेन वही वाली टेक्निक यूज करेंगे कि सर मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए मेरा 25 इंटू में 16। सर 25 इंटू में 16 क्या होता है, 400। क्या 400, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए मेरा 400 और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए मेरा माइनस का 40।
माइनस का 40। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 400 आए प्लस माइनस करने में माइनस का 40 आए, ये देख लेते हैं हम एक बार, विच इज मैं क्या ले सकता हूँ 20 एंड 20, राइट। 20 इंटू 20 होता है 400 एंड 20 इंटू 20 प्लस 20 40, दैट मीन -20 और -20 लेते हैं हम यहाँ पे, कर लेते हैं एक बार, विच इज 16a स्क्वायर माइनस 20ab माइनस 20ab प्लस 25b स्क्वायर। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है एक बार देख लेते हैं हम, विच इज 4a कॉमन आ गया, 4a माइनस 5b, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है -5b, अंदर क्या बचा 4a माइनस 5b। ओके, दैट मीन्स 4a माइनस 5b एंड 4a माइनस 5b, ये आ गया मेरा, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4a माइनस 5b का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि सर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों ही फॉर्म के क्वेश्चन हो तो आप चुपचाप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखते हैं आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता। ओके, देखना बच्चों बहुत ध्यान से, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर 97 का स्क्वायर, क्या मैं 97 के होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं कि दैट ये है मेरा 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर, लगा दो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या सर a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं यहां लगा सकता हूं, विच इज मैं यहाँ पे लगाता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो मुझे क्या पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है मेरा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिखूंगा 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी विथ दैट इज 100 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके जी, 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का स्क्वायर होता है मेरा 10,000 माइनस 2 3 टू 6 दैट मीन 600 प्लस 9, कितना आएगा 10,000 में से 600 गया 9400, 9400 प्लस 9 हो गया 9409। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी अभी हमने सॉल्व किया है। नाउ देख लेते हैं एक और बार, विच इज अगला क्वेश्चन क्या है, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फटाफट इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता। नाउ देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, विच इज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है 81x4 माइनस y4, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर 81x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नथिंग बट 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। ओके, नाउ y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लगा रहा हूं मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है मेरा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके सर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है, कैसे सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है मेरा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, नाउ खैर इससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे मुझे प्रॉब्लम है, इसको मैं और फिर से फर्दर सॉल्व कर सकता हूं। दैट मीन्स कैसे, देखो बहुत ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लिखूंगा 3x का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर, दैट मीन्स देखो 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 3x प्लस वाई एंड 3x माइनस वाई। अगेन मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, मुझे पता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है मेरा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता। ओके बच्चों, नाउ देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखना यहाँ पे विच इज सर क्या दिया हुआ है 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। ओके जी, देख लेते हैं एक बार, 105 इंटू 106, सर 105 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं 100 प्लस 5, और 106 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सर 100 प्लस 6। ओके सर, यहां मैं लगाऊंगा हमारी वर्ल्ड फेमस आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी, कौन सी है फोर्थ आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी। ओके, लगा लेते हैं एक बार, विच इज सर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ पे, एक्स प्लस ए
एक्स प्लस बी होता है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ 1 2 3 4 प्लस 6 प्लस 5 हो गया 11, 11 इंटू 100 हो गया 1100 प्लस 30। ओके 10,000 इंटू 10,000 प्लस 1,000 हो गया 11,000, 11,130, 11,130 ये मेरा आंसर आ गया, जिसमें मैंने क्या लगाई है, मैंने लगाई है अपनी एक बहुत खूबसूरत सी आइडेंटिटी विच इज एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जिसकी मदद से अभी हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है। आई होप बच्चों आपको मजा आया होगा इसमें। नाउ एक और बहुत 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 बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता। ओके देखना बच्चों बहुत ध्यान से, हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ मुझे x प्लस 1 अपॉन में x, क्या सर x प्लस 1 अपॉन में x दिया हुआ है मुझे 6। अगर मैं स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x प्लस 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर मैं बोल सकता हूँ से यस और नो। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर मेरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर हो गया मेरा 36। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। नाउ देखना बहुत ध्यान से, x से x गया मेरा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ये 2 जो प्लस का आ जाएगा माइनस हो जाएगा, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 2, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 34। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो मिल गया, जो उसने क्या पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो मुझे मिल गया, इसकी वैल्यू आ रही 34। नाउ अब उसने पूछा सर एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा। देखो अगर मैं इसी को फिर से स्क्वायर कर दूं तो विच इज अगेन मैं वही पहले वाला काम करूंगा, क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 34 का स्क्वायर। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर, और 34 का स्क्वायर कितना हो गया, 34 का स्क्वायर हो गया मेरा 4 4 16 का 6 यहाँ पे 1 कैरी, 4 3 12 24 और 1 25 का 5 यहाँ पे 2 कैरी, 3 का स्क्वायर 9 10 11 1156 कितना आ गया 1156। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मेरा गया तो मेरा बचेगा x4 प्लस 1 अपॉन में x4 प्लस 2 इक्वल्स टू 1156। ये जो 2 प्लस का आ जाएगा माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स x4 प्लस 1 अपॉन x4 इक्वल्स टू 1154। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका आंसर क्या आ रहा है मेरा, इसका आंसर आ रहा है मेरा 1154। आई होप बच्चों को मजा आया होगा आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हमने देखा था बेसिक 4 ऐसी आइडेंटिटीज जिसके बारे में हम वैसे तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 8 में, लेकिन कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, कुछ आगे क्वेश्चंस को हमने और अच्छे से सॉल्व किया और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगली वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो आप पहली बार पढ़ोगे क्लास 9 में, पर ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10 में भी काम आने वाली है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।